शेरों वाली माँ, शेर पे सवार अष्टभुजी माता वैष्णो देवी के इस संसार में अपार भक्त हैं, पर उनमें से एक भक्त शिरोमणि श्रीधर का नाम सबसे ऊपर है। आइए भक्तों, आज नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा विधि आरती के बारे में जानते हैं। माता स्कंद माता की कथा सुनते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन नव दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता की आराधना करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। माँ स्कंद माता सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली माता हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ स्कंद माता की आराधना करने से भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। देवी स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसी कारण जो व्यक्ति इनकी भक्ति करता है वह भी अलौकिक तेज और कांतिमय से पूर्ण हो जाता है। देवी की भक्ति करने से जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का नाश हो जाता है और मनुष्य भव सागर को पार कर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं भी माँ स्कंद माता की कृपा से ही पूर्ण हुई। माँ स्कंद माता की पूजा से शत्रुओं और कठिन परिस्थितियों को दूर किया जा सकता है और निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी मनुष्य स्कंद माता की कृपा प्राप्त करता है उसके मन और शरीर में असाधारण ज्ञान प्राप्त होता है। माँ स्कंद माता को जौ और बाजरा दिया जाता है और शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए माँ को केला भी अर्पित किया जाता है। आज 30 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार माँ स्कंद माता की पूजा होती है। मंत्र है ओम स्कंद मात्राय नमः। आप लोग भी इस मंत्र का जाप करिएगा, ओम स्कंद मात्राय नमः। माता रानी को नीला कमल का पुष्प बहुत अधिक प्रिय है। माँ स्कंद माता का स्वरूप है। स्कंद माता दो शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता। स्कंद का अर्थ है भगवान कार्तिकेय से है, जिनका एक नाम स्कंद कुमार भी है, और माता का अर्थ है माँ। स्कंद माता माँ पार्वती का ही एक रूप है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में यह स्कंद कुमार कार्तिकेय को गोद में पकड़े हुए हैं और दूसरे और तीसरे भुजा में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं और चौथी भुजा में माता वर मुद्रा में है। माँ स्कंद माता का वाहन शेर है और यह कमल के आसन पर भी विराजमान रहती हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम पद्मासन भी है। माता का यह रूप हमें सिखाता है कि जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमें अपने क्रोध को नियंत्रित रखना चाहिए। माँ स्कंद माता की भक्ति करने से और इनकी कथा सुनने या पढ़ने से संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होती है। माँ को नीला रंग बेहद पसंद है, तो इस दिन माँ का आसन भी नीले रंग का होना चाहिए और उन्हें वस्त्र भी नीले रंग का ही अर्पित करें। माँ को प्रसाद के रूप में केसर की खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब आइए भक्तों, आप लोगों को माँ स्कंद माता की कथा सुनाते हैं। आप सब लोग बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही लाभकारी ये कथा है, बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध होती है ये कथा, तो आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव सांसारिक संसार से अलग होकर कठिन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय देवतागण तारकासुर नामक असुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। तारकासुर को यह वरदान था कि वह केवल शिवपुत्र के हाथों ही मारा जा सकता है। कथा के अनुसार तारकासुर ने एक बार घोर तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि इस पृथ्वी पर जिसका भी जन्म हुआ है उसका मरना तय है। इस पृथ्वी पर कोई भी जीव अमर नहीं है। तब उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि इस धरती पर कोई भी उसे मार नहीं सकता, केवल शिव की संतान ही उसका वध करेगी। तारकासुर का मानना था कि सती के भस्म होने के बाद भोलेनाथ कभी शादी नहीं करेंगे और उनका कोई पुत्र नहीं होगा। सभी देवताओं की ओर से महर्षि नारद पार्वती जी के पास जाते हैं
और उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए आग्रह करते हैं। हजारों सालों की तपस्या के बाद भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक अत्यंत ज्वलनशील बीज को पैदा करते हैं और भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। ब्रह्मा जी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और ताड़कासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। देवी स्कंद माता ने ही कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। भगवान कार्तिकेय ने एक भयंकर युद्ध में ताड़कासुर को मार डाला। इस प्रकार मां स्कंद माता को स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि वे अपनी माता की गोद में विराजे हैं। बोलिए मां स्कंद माता की जय। देवी मां स्कंद माता की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। जो भी व्यक्ति संतान सुख से वंचित है उन्हें स्कंद माता की आराधना अवश्य करनी चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन नियम अनुसार सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद देवी स्कंद माता का स्मरण करें और व्रत लेने का संकल्प करें। नवरात्रि के 5वें दिन नियम अनुसार सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद देवी स्कंद माता का स्मरण करें और व्रत लेने का संकल्प करें। इसके बाद चौकी पर स्कंद माता की प्रतिमा स्थापित करें और गंगा जल से मां को स्नान कराएं। उसके बाद मां को सुहाग की सामग्री भेंट करें। मां को नीला रंग बेहद पसंद है, तो इस दिन मां का आसन भी नीले रंग का होना चाहिए और उन्हें वस्त्र भी नीले रंग का ही अर्पित करें। इसके बाद मां को चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर आदि अर्पित करें। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और स्कंद माता के मंत्र का जाप करें। अंत में घी का दीपक और धूप से माता की आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। मां को प्रसाद के रूप में केसर की खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है। आइए भक्तों, अब आपको माता स्कंद माता के कुछ मंत्रों के बारे में बता देते हैं। इन मंत्रों का जाप करने से बहुत ही कल्याण होता है। जो भी व्यक्ति निसंतान है उनको संतान सुख की प्राप्ति होती है। आप सब लोग इन मंत्रों का जाप करें। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्ध कृतशेखराम सिंह रूढ़ा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्विनीम। धवल वर्णा विशुद्ध चक्र स्थितों पंचम दुर्गा त्रिनेत्राम अभय पदम युग्म कराम दक्षिण उरु पुत्र धराम भजेम। पटांबर परिधानाम मृदु हास्या नानालंकार भूषिताम मंजीर हार केयूर किंकिड़ी रत्न कुंडल धारिणीम। प्रफुल्ल वंदना पल्लवाधराम कांत कपोलाम पीन पयोधराम। मां स्कंद माता की विधिवत पूजा करने के बाद में अंत में आप सब लोग माता स्कंद माता की आरती करिएगा। तो आप सब लोग हमारे साथ मां स्कंद माता की आरती करिएगा। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी ज्योत जलाता रहूं मैं, हरदम तुझे ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए, तू ही खड़ग हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, भक्त की आस पुजाने आई। हे स्कंद माता, आप हम सब लोगों की हर मनोकामना को पूर्ण करें। सुनने वाले और सुनाने वाले सभी की हर इच्छाओं की पूर्ति करें। सभी भक्तों को जय माता दी।